जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का निश्चय किया और इस यज्ञ में उसने सबसे पहले उन विद्वानों गुरुजनों को बुलाया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो श्रेष्ठ लोगों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। तो राजा दशरथ ने इस श्रेष्ठ कार्य के लिए, इस बहुत बड़े कार्य के लिए उन्होंने अपने गुरुओं और अपने श्रेष्ठ लोगों को आमंत्रित किया और उन श्रेष्ठ लोगों को उन्होंने कैसे सम्मानित किया उसका वर्णन हम आज के श्लोक में जानते हैं। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथ तथा इदम धर्म अर्थ सहितम सा लक्षणम वचनम अब्रवीत। राजा के इस बड़े कार्य में कौन कौन से ऋषि आए हमने कल जाना कि उन्होंने काश्यप ऋषि को, वामदेव ऋषि को, सुयज्ञ ऋषि को निमंत्रण दिया। क्यों? क्योंकि वो इन श्रेष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में अपने इस बहुत बड़े कार्य को संपन्न करना चाहते थे। और जैसे ही ये सुयज्ञ, वामदेव, काश्यप ऋषि उनके राज्य में आए तो तान पूजित्वा धर्मात्मा राजा, तो उस धर्मात्मा राजा ने उनकी विधिवत पूजा की और धर्म अनुकूल, धर्म का पालन करने वाले उन राजा ने उनका सथोचित सम्मान किया, पूजा की और बड़े ही कल्याणकारी शब्दों में उनसे बातचीत करना उन्होंने शुरू किया। अब राजा दशरथ किस बात को उनके सामने रखते हैं और क्या चाहते हैं उन लोगों से, वो पूरा का पूरा हम जानेंगे कल। परंतु राजा दशरथ के द्वारा गुरुओं और पुरोहितों को जो सम्मान दिया गया और उनसे जो धर्म तथा हित की बातों से युक्त वचन कहे, वो क्या सिद्ध करते हैं? वो राजा दशरथ की विनम्रता का, उनके आदर्श स्वभाव का वर्णन करते हैं कि वो कितना ऋषियों, मुनियों, पुरोहितों को आदर सत्कार करने वाले थे। इसलिए वो पूरी तरह से उनकी राय लेना चाहते थे, क्योंकि वो अपने राज्य और वंश की उन्नति के लिए योग्य मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बड़े आदर और नम्रता के साथ अपने गुरुओं के सामने अपने मन की बात रखी। तो ये श्लोक हमें क्या सिखाता है कि विद्वानों का सम्मान करके ही और उनसे उचित सलाह प्राप्त करके ही हम अपने किसी भी कार्य को सफल कर सकते हैं। तो कार्य को सफल करना है, कार्य को सफलता की सीढ़ियों पे पहुंचाना है, तो श्रेष्ठ लोगों का की सलाह, श्रेष्ठ लोगों का सम्मति, श्रेष्ठ लोगों का जो नीति के अनुसार हमें उस कार्य को करना चाहिए। तो पूरी तरह से अगर किसी भी कार्य को हम संपादन करने लगें, किसी भी कार्य को करने लगें, तो श्रेष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ये आज का श्लोक हमें सीख देता है और आगे वो उनको क्या राय देते हैं कल के श्लोक में जानेंगे। वो तभी जानोगे, इस चैनल से जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक का बटन दबाओगे। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और परमात्मा से नाता जोड़ते हैं।